मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका, जिसकी क्रम संख्या है 145। आज दिनांक है 31 दिसंबर 2020। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ एक दिन की बादशाहत से संबंधित कार्य पत्रिका करेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों, हम सब ने मिलकर पाठ एक दिन की बादशाहत को अच्छे से पढ़ा और इस कहानी के पात्रों को जाना। आइए अब पाठ पर आधारित इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। तो बेटा, हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य पाठ में किसने कहे व किससे कहे, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे हमें 3 वाक्य दिए गए हैं और हमें पाठ के अनुसार बताना है कि ये वाक्य किसने किससे कहे। तो इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, जिसमें हमारा पहला वाक्य है, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए। ये वाक्य किसने कहा? आरिफ ने कहा। और किससे कहा? यहाँ पे पता चली गया हमें किससे कहा, अपने अब्बा से कहा। अगला वाक्य है, रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। ये वाक्य किसने कहा? अब्बा ने कहा। किससे कहा? रजिया से कहा। अगला प्रश्न, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? ये वाक्य किसने कहा? सलीम ने। और किससे कहा? अपनी आपा से कहा। ठीक है बेटा, इस तरह हमारा पहला प्रश्न होता है। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे चित्रों में दर्शाए गए कहानी के पात्रों को पहचानिए और उनके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो हमें 2 पात्र दे रखे हैं, पहले हम इन्हीं को पहचानते हैं कौन है। तो पहला पात्र है आरिफ और दूसरा पात्र है आपा। अब हमें इनके बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं, जिनमें से मैंने कुछ वाक्य लिख लिए हैं। आप इन्हें भी लिख सकते हैं और इनमें अपनी तरफ से कुछ और वाक्य जोड़कर भी लिख सकते हैं। आरिफ को पाबंदी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह एक दिन का बादशाह बनना चाहता है। तो ये तो हो गई आरिफ के बारे में। आप ये भी लिख सकते हो कि आरिफ का भाई सलीम है, आरिफ स्कूल जाता है, और चीज़ें भी आरिफ के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला हमारा पात्र है आपा। आपा आरिफ व सलीम की बड़ी बहन है। आपा कॉलेज जाती है। तो आप आपा के बारे में और लाइनें लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न 3, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ संकेत पेटी में छुपे हुए हैं। इनके अर्थ यहाँ छिपे हुए हैं। शब्दों के अर्थों को ढूंढिए और उनसे शब्दों से वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, शब्दों के अर्थ को ढूंढना है और उनसे वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो वाक्य में हम सबसे पहले देखते हैं इम्तिहान। तो इम्तिहान का क्या मतलब होता है? इम्तिहान का मतलब होता है परीक्षा। ठीक है बेटा। अगला है तरकीब। तरकीब का क्या मतलब होता है? तरकीब का मतलब होता है योजना। अगला है रोज। रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। अगला है तकरार। तकरार का मतलब होता है विवाद। और उससे अगला है खानसामा, मतलब रसोइया। अब हमें क्या करना है? शब्दों के अर्थ तो हमने ढूंढ लिए हैं, अब उनसे शब्दों से क्या बनाना है? हमें वाक्य बनाना है। तो चलो अब इनके वाक्य बनाते हैं। देखिए, आप जब कॉपी में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इम्तिहान, फिर इम्तिहान का जो मतलब है आगे से उसका अर्थ परीक्षा, और फिर परीक्षा से जो संबंधित हमारा वाक्य है वो लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा है, परीक्षा के समय हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है। उससे अगला है योजना। योजना का क्या लिखा है? योजना बनाकर किया गया कार्य सफल होता है। उससे अगला है प्रतिदिन। प्रतिदिन मतलब हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, लेकिन अभी तो कोविड-19 चल रहा है तो अभी नहीं। जब नॉर्मल डेज होते हैं तो हमेशा विद्यालय जाना चाहिए, कभी भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा। अगला है विवाद। हमें विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अगला है रसोइया। हमारा रसोइया बहुत अच्छा खाना बनाता है। ठीक है बेटा। तो आपको इनसे पहले जो शब्द जैसे रसोइये से पहले दिया था खानसामा, तो खानसामा भी लिखना है, फिर रसोइया लिखना है और फिर अपना शब्द लिखना है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब अंत में आते हैं अपने मैसेज की तरफ। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये तो हमारा एक व्यवहार है जो हमें रोज करना ही करना है, और दूसरा है हमेशा मास्क पहन के रखिए, और तीसरा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो बेटा, आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। सभी इसे कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास सेंड करेंगे। ओके, बाय बाय।